हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार, डीके स्टडी 10.5 में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 10th का, बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हम लोग है ना ये फॉर्मूला लिखाए थे कि थीटा के जगह पे आपको 0 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा और 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, और इसका मान याद करने के लिए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर न भी याद करे होंगे तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, है ना। इसी टेबल के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो इसको में चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न इसको क्या है। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन 1 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 के 1 में है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, नहीं दिया हुआ है लेकिन इंटू में ही है, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 1 में 5 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना दिया हुआ, √3/2, तो लिख देंगे √3/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान था। ये कॉस में बोले थे कि साइन का सीधा याद कर लेना है और साइन के उल्टा तरफ से कॉस में लिखा जाता है। देखिए यहाँ 1 है तो आ गया यहाँ √3, तो √3/2 और 1/2 वही रहता है, साइन और कॉस में वही रह जाता है। साइन और कॉस के 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है और कॉस 30 डिग्री के मान हो जाता है √3/2। अच्छा, प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है तो 1/2 लिख दिए, गुने कॉस 60 डिग्री के, तो कॉस 60 डिग्री के 30 वाला 60 में चल जाता है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, गुना करते हैं, 3 तिया 9। ठीक है, और 2 दूनी 4, प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अच्छा, 9 के वर्गमूल 3 होता है तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे 4 4 के, तो 4 ही रह जाएगा। ठीक है, 4 से 1 में भाग 4 से 4 में, यानी कि हर इसका समान है तो 3 के 3 रह जाएगा ज्यों के त्यों, इसका भी हर समान है तो 1 ज्यों के त्यों रह जाएगा। तो ये जोड़ देंगे तो ऊपर 4/4 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, दूसरा प्रश्न इसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, इसका 1 का दूसरा क्या है, 1 का दूसरा में है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर कितना है 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान बैठाएंगे हम लोग। 2 जो है तो बाहर रह जाएगा, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 डिग्री के मान, तो देखिए cos 30 डिग्री के मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो अब चलते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 के हम 2 बार गुना, सॉरी 1 के 2 बार गुना में लिखेंगे, 1 गुने 1 तो कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए अंश और हर, ऊपर वाला के अंश बोलते हैं, तो यहाँ पर अंश है 2 है तो इसको अंश बोलेंगे और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ठीक है, तो जब पावर देंगे तो ऊपर ऊपर देंगे, तो इसको भी दे देंगे √3, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, और इसका है 2 तो 2 के भी स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से इसमें भी करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 2 के भी स्क्वायर देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हम लोग बताए थे। क्यों, क्योंकि रूट का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो इसलिए स्क्वायर खत्म हो, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है।
अब यहाँ 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना रह जाएगा 2 प्लस यहाँ ऊपर कितना बचेगा 3 और 2 बार गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस ये ऊपर कितना बचेगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। देखिए प्लस माइनस में घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा फाइनली कितना 2। ठीक है, तीसरा प्रश्न थोड़ा बड़ा जाएगा है ना, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, देखिए तीसरा 1 का तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न में क्या है, बोल रहा है कि cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब बैठाइए यहां पर। देखिए cos 45 डिग्री के मान तक कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा बटा, अब बताइए कि हम तो तीनों को लिखे हैं, तो देखिए यहां पर cos है और cos के उल्टा कौन सी होता है sec, cos के उल्टा कौन सी होता है sec, तो बोल रहा है sec 30 डिग्री के मान, तो cos 30 डिग्री के मान देखिए कितना √3/2 होता है, कितना होता है cos 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2 हो जाता है, तो सेक में उल्टा हो जाएगा यानी कि 2 ऊपरे हो जाएगा √3 नीचे, 2 ऊपरे और √3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री बोल रहा है, तो साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/2, तो इस 30 डिग्री में उलटेंगे तो 2 ऊपरे और 1 नीचे, तो 2/1। ठीक है, अब इसका हल करते हैं हम लोग, ये तो 1/√2 ऊपर रह जाएगा। ठीक है, बटा इसका एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा तो √3 से √3 कट जाएगा तो 2 ज्यों के त्यों रह जाएगा। इसको में हर समान नहीं है तो इसमें गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए ये भागा में है, कची में है भागा में, टांग पलट के गुना में लिखा जाएगा तो √3 ऊपर चल जाएगा और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, अब इसको गुना कर लेंगे, 1 से √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 बटे 2 से 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको में भी तो गुना होगा, 2 से 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे तो प्लस, बिना रूट वाला बाहर रह जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए इसको नीचे से क्या बोले थे कि नीचे हर में जो हरा रूट में रहता है उसको हटाएंगे कैसे, तो परमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परमेकरण करेंगे इसका, तो परमेकरण कैसे करेंगे, √3 लिख देंगे ऊपरे और नीचे क्या है 2√2 + 2√6, तो इसका परमेकरण करेंगे, हरों का परिमेकरण, ठीक है, करने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा, तो यहां लिख देंगे 2√2 माइनस, तो इसका विपरीत चिन्ह से हो जाएगा 2√6 और बट्टा में लिख देंगे 2√2 और माइनस 2√6। ठीक है, अब हमको बताइए कि ये पूरा का मान ले, इसको b, इसको a, इसको b। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × 2√2 और माइनस 2√6। ठीक, और बटा इसका फॉर्मूला लागू हो जाएगा a + b, आप लोग को याद हो गया होगा, बेसिक फार्मूला भी बताएं, a - b बराबर फार्मूला का होता है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर इसको में यूज कर देंगे तो 2√2 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो कितना b के जगह कितना है 2√6 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, इसको में भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको पर स्क्वायर चढ़ेगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे, अभी छोड़ दीजिए, चलते हैं एक स्टेप और। चलिए देखिए इधर
इसको करेंगे तो ये √3 रह जाएगा, ये ज्यों के त्यों रह जाएगा 2√2 और -2√6, ठीक है, बटा बटा ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 गुने 2 माइनस 2 दूनी 4 गुने 6। अब देखिए √3 रह देंगे ज्यों के त्यों, अब यहाँ हो जाएगा 2√2 इंटू 2√6, ठीक, यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये माइनस हो जाएगा 6 चौके 24। अब इसको देख लेते हैं इधर से, यहाँ पर इसको करते हैं तो देखिए घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर माइनस में ज्यादा है तो माइनस में हो जाएगा, अब हर जब माइनस में होता है तो पूरे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 और बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 16, घटेगा तो कितना हो जाएगा 16, -16 बचेगा ना, तो -16 बचेगा तो आगे आ जाता है। अब माइनस से गुना करिए इसको में, इसको से -√3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 ज्यों के त्यों रहेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6×3 18, तो कितना हो जाएगा 2√18, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बट्टा में लिख देंगे 16, तो हम लोग जानते हैं कि प्लस वाला को आगे लिखते हैं, तो आगे लिख देंगे प्लस वाला को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√18, और 18 पूर्ण वर्ग में टूट जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, और माइनस 2√6 बट्टा में 16, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 का, तो कितना 2√3 प्लस √2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 है, दोनों में 2 कॉमन, यहाँ भी मिल रहा है 2, यहाँ भी मिल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3√2, और यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ पर जाएगा केवल √6 बचेगा कि ना बचेगा, फिर गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना उतना ही, फिर गुना कर देंगे 2 से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर कट जाएगा 2 से कट जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि फाइनली आंसर आ जाएगा 3√2 और -√6 और बट्टा 8, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे आप लोग। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, इसका चौथा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न 1 के चौथा, ठीक है। इसको बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा में क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, यही ना है। चलिए देखिए यहाँ पर, अब इसको मैं क्या करना है, मान बैठा देना है, तो बताइए साइन 30 डिग्री के मान, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए पहले, रुक जाइए, हाँ इस तरह से। tan 45 डिग्री, तो देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, ठीक है, अपना मन से कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। यहाँ पर माइनस कॉसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2, तो कॉसेक में उलट जाएगा ना जी, साइन को उल्टाना होता है कॉसेक, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैठाएंगे अब सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री के मान होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, उलट जाएगा ना, प्लस अब देखिए
cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो लिख देंगे, प्लस cot 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री के मान 1, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 अपना 1 से कुछ नहीं है तो बटा 1 कर लेंगे। अब देखिए इसका ऊपर वाला का अगर एलसीएम हम लेंगे सबका तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और बट्टा ऊपर वाला क्या कर रहे हैं, बट्टा का बट्टा है ही, ठीक है। तो देखिए हर इसका देखिए, तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, तो 1 से गुना 1 में गुना होगा √3 से, तो √3 रह जाएगा। इसका हर समान नहीं है तो ये ज्यों के त्यों ऊपर जाके इसमें गुना हो जाएगा तो वही रह जाएगा, ठीक है। इसका √3 से √3 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, 2 से इसको में गुना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आइए यहाँ पर, ठीक है, इसका अब नीचे वाला के भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, इसका भी एलसीएम। इसका 3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस इसका देखिए 2 से 2 इसको में कट जाएगा तो बच जाएगा √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, ठीक है। यहाँ पर हर समान नहीं है तो ज्यों के त्यों इसको में गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब इसको देखेंगे, एक √3 और 2 √3 के हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और -4 है तो 4 रह देंगे, ठीक। और बट्टा में देखिए 2√3 और 2√3 समान है तो कट जाएगा, क्योंकि पलटेगा तो कटेगा ना जी, नीचे वाला ऊपरे जाएगा, ऊपरे वाला नीचे। यहाँ पर बट्टा में कितना बच जाएगा, तो यहाँ 4 है, 3√1 2 गो, तो 2 गो अब एक कितना हो जाएगा, एक छिपा रहता है यहाँ 3 गो, तो लिख देंगे 4 प्लस कितना 3√3, ठीक है। अब इसको हम सजा के लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 3√3 -4 बटे, इसको रूट वाला के आगे लिख देते हैं 3√3 और +4। अब देखिए इसको नीचे से हमको रूट को हटाना है, रूट में नहीं रह देना है, हर में रूट नहीं रह देना, तो यहाँ पर लिख देंगे हरों का परिमेयकरण, ठीक है। हम परिमेयकरण पर भी एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो विपरीत चिन्ह से होता है, 3√3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3√3 +4, ठीक है, 3√3 +4, तो इसको विपरीत चिन्ह से जब होगा तो कितना हो जाएगा 3√3 -4 बटे 3√3 -4, ठीक है। ये ए बी के a + b × a - b के फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b², और इसका ब्रैकेट हम डाल सकते हैं इस तरह से। चलिए इधर देखते हैं, तो यहां पर लिख देंगे एक बार, ठीक है ना, कितना 3√3 -4, और यहां पर भी क्या है 3√3 -4, तो इसको हम पावर 2 दे सकते हैं, जैसे एक बार यहां लिखा हुआ है, एक बार यहां गुना में लिखा हुआ है जी, जैसे हम लोग 2 × 2, ठीक, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 या 2 दूनी 4 गुना करके फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से इसको दोबार में दोबारा। अब देखिए यहां पर एक फार्मूला लग जाएगा, कौची a² - b² के फार्मूला होता है ना जी, a² - b² बराबर फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b, यही ना होता है, a + b × a - b होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको में लगा देंगे, किसको में, हर में, तो यहां करेंगे तो a², a की जगह कितना है 3√3, तो इसको स्क्वायर कर देंगे पूरा के, माइनस b के जगह 4 है तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा a - b के होल स्क्वायर, क्या होता है a² - 2ab + b² होता है ना, अरे ये हो जाएगा ab। अब बैठाइए ऊपर वाला को, तो a² होता है तो लिख देंगे 3√3 के स्क्वायर लिखेंगे, a² - 2, a के जगह कितना है 3√3, b के जगह कितना है 4, यही ना है, प्लस b², तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको पर स्क्वायर चढ़ जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 गुने 3 माइनस ये 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको में भी वही होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन इसको पर स्क्वायर चढ़ जाएगा ना जी, इसको पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 3 तिहाई 9 गुने 3 हो जाएगा माइनस। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो 24 रूट 3 हो जाएगा ये, अभी हो जाएगा कितना 4 चौके 16 बटे 9 तिया 27 माइनस 16 नीचे हो जाएगा, होगा कि ना होगा। और यहां पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और माइनस 24 रूट 3 और प्लस 16। अब देखिए 27 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। अरे 7 में से 6 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा 1। अब देखिए 16 यहाँ 27 है प्लस में और 16 भी है प्लस में, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 कितना हो जाएगा, 6 7 13, 13 के 3, हाथ में कितना बच गया 1, 2 1 3, तो 4 हो जाएगा, यानी कि 43 माइनस 24 रूट 3 और बटे कितना 11। बताइए इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलते हैं इसका अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। मिटा देते हैं। मैं निकला गठले के रस्ते पे चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं, 1 का 5वां। ठीक है, क्या है, 5 कॉस स्क्वायर कितना 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा यहां है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर, चलिए यहां पर मान बैठाइए। मान क्या बैठाएंगे, 5 है तो 5 रह जाएगा, कॉस स्क्वायर है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 ब्रैकेट, ठीक है। सेक 30 डिग्री, तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान यही ना होता है जी, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटे यहां पर देखिए हम प्रूफ करने वाला प्रश्न देखे थे, तो एक फार्मूला लिखाए थे हम लोग, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं, देख लीजिएगा फार्मूला, ठीक है। तो थीटा के जगह नहीं है 30 जी, थीटा के जगह 30 है, तो इसको बराबर हम 1 लिख सकते हैं, है ना। इसका मान लिखना क्यों, जब फार्मूला पता ही है तो। अब देखिए 1 से भाग देंगे इसमें तो वही ना रह जाएगा, तो 5 लिख देंगे इसको, ठीक है। 1 से कोई भी अंक में एक ऐसा डिजिट है, किसी भी अंक में गुना कर दीजिए भाग कर दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ 1/2 कितना है 1/2 के होल स्क्वायर प्लस 4 2/√3 के होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इसको हल करते हैं तो 5 रह जाएगा, इसको 2 बार गुना में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/2 गुने 1/2, तो कितना हो जाएगा 1 1 में 1 और 2 दूनी 4 प्लस 4 रह दीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर हो जाएगा ये, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 जो के त्यों रह जाएगा माइनस 1।
अब देखिए, अब गुना कीजिए, अब कटेगा तो नहीं क्रॉस में, तो 1 से 5 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस यहाँ पर भी क्रॉस में नहीं कटेगा तो 4 चौके 16/3 और कुछ नहीं तो -1 है यहाँ पर, वो अपना मन से बट्टा 1 करेंगे, भिन्न के घटाव बता देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 है ना, नहीं लगेगा तो गुना हो जाएगा 4 12। अब देखिए ये 4 12 3 बार में तो 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये 3 चौके 12 3 चौके 12 3 का पहाड़ा के बार पढ़ेंगे 4 बार, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 तो 16 का पहाड़ा 4 बार में 16 16 16 32 38 48 चौको 64, ठीक है। अच्छा माइनस यहाँ पर एक 12 बार पढ़ेंगे तो 12 से इसको में गुना कर देंगे तो 12 रह जाएगा। अब जोड़ दीजिए इसको, 16 64 कितना हो जाएगा, 16 64 हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7, यही ना हो जाएगा जी, 5 4 9 और 6 1 7 और -12 बटे कितना 12, ठीक। इसका घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा। अच्छा यहाँ कितना बच जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा और यहाँ 12, यानी कि 67/12। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, 67/12, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर अगले क्लास में देखते हैं हम लोग प्रश्न 2 के देखेंगे, 2 3, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।